मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ। मेरी जर्नी के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है कि अगर मैं आज एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बैठा हूँ। मैंने अपना मैट्रिक किया था। फादर ने मुझे एक जगह जॉब लगवाया जमजमा के अंदर। तो वहाँ पर मुझे एज अ टी बॉय क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग करना और वॉशरूम वगैरह क्लीनिंग करना और चाय बना के जो है सर्व करने का मेरा काम वहाँ पर था। मैं फारी टाइम पे बैठ के ऑब्जर्व करता था दूसरे लोगों को कि ये लोग कंप्यूटर में बैठ के क्या कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी आई मेरे अंदर कि यार मुझे भी देखना है या मुझे भी जानना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। दो लोग थे जो बहुत इलस्ट्रेटर में लाइक प्रो लोग थे ना, तो उन्होंने मुझे जो है इलस्ट्रेटर सिखाया। बाकी सबसे बड़ा जो मैन हाथ है वो कामिल इकबाल का है, जिन्होंने मुझे पुश किया और मुझे बोला कि बैठो। लाइक वो मुझे ये भी कह सकता था कि यार तुम टी बॉय हो, तुम क्या करोगे सीख के। और मैंने सीखा। उसमें फिर सीखने के बाद ये करता था कि मैं क्लाइंट्स के काम कर रहा होता था। मैं साथ में जो है चाय भी बना रहा हूँ। मैं साथ में अपना टी बॉय वाला क्लीनिंग वाला भी काम कर रहा था और साथ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डायरेक्ट क्लाइंट का भी काम कर रहा था। अब आप एक क्लीनिंग बॉय थे और उसके बाद आप जाके एक सीट पे वर्क स्टेशन पे जाके बैठे, तो ये क्या फीलिंग थी आप? फादर तो मतलब अपनी गैदरिंग में बैठते, अपनी फैमिलीज में किसी को भी बताते कि, तो बड़ा प्राउड फील होके बताते कि यार मेरा बेटा जो है एज अ डिज़ाइनर काम करता है और ही इज़ अर्निंग गुड। मेरे सीखने के बाद और एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनने के बाद जो है ना, काफ़ी मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने जो है ना मुझे देख के मुझसे गाइडेंस लेके या मुझसे पूछ के बोला कि यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या काम होता है, कितनी अर्न करती है। तो अब ऑब्वियसली जब दोस्त यार होते हैं तो आप बता देते हो मतलब कि यार मेरी इतनी अर्निंग है और ये सारी चीज़ें ना। तो उस ब्याफ पे मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, कम्युनिटी के लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा। क्वालिफ़िकेशन छोड़ दी थी जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी। अब मैंने दोबारा 15 साल के बाद जो है क्वालिफ़िकेशन स्टार्ट की है। मैं सर्टिफ़िकेशन दोबारा कर रहा हूँ। अब मेरा प्लान है डिज़ाइनिंग में जो है ना डिप्लोमा करना। तो अब मेरा थोड़ा प्लान यहाँ से थोड़ा और अपग्रेड करने का है। तो मैं चाहता था कि यार मैं 9 साल हो गए मुझे, अच्छा कमा रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि यार मैं कोई सर्टिफ़िकेशन करूँ। मुझे तो हँस के लोग जॉब दे देते। मुझे तो हँस के मुझे क्लाइंट प्रोजेक्ट देते थे। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ तक नहीं रहना, मुझे और अपग्रेड होना है। अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप सब ने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार एक चीज़ ये मेरा काम है, मैं इसी तक महदूद रहता हूँ। और कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सक्यूज़ करते हैं कि यार ये काम मेरे लिए नहीं है या मेरे लिए मुश्किल है, इस तक मेरी रसाई मुमकिन नहीं है, तो वो काम छोड़ देते हैं। आपने ये मिसाल भी ज़रूर सुनी होगी कि हमने इस तरह के लोग देखे हैं। एक मिसाल देता हूँ कि एक कैमरामैन है हमारे पास और उनके पास जो है वो पुरानी ओल्ड टाइप की जो है वेडिंग शूट्स करते हैं। बट अब जदीद दौर आ चुका है, थोड़ा-सा डिफरेंट आ गया है, तो उसने वो चीज़ें एडॉप्ट नहीं की और वो पीछे रह गए। जिस तरह बहुत सारे लोग खुद को अपडेट नहीं कर पाते, ये सोच के कि ये हमारे लिए नहीं है या हम ये नहीं कर पाएँगे, ये हमारा रोल है, उसी में रहें तो बेहतर है। लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी कहानी में इस तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको, इस तरह की मोटिवेशन मिलेगी उन लोगों को ख़ास तौर पर जो कि ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। तो हमारे साथ आज जो हैं उमेश कुमार मौजूद हैं। उमेश, वेलकम करता हूँ आपको इस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। उमेश, सबसे पहले थोड़ा-सा अपना आप इंट्रोडक्शन बता दें। श्योर, श्योर। मेरा नाम हिमेश कुमार है और मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ और मेरी कराची में रिहाइश है। एंड मैं एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर मेरा प्रोफ़ेशन है और मैं ऑलमोस्ट 9 साल से जो है मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। यस। तो आप जो है आपने जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का बताया, तो शुरुआत से ही आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में थे या आपकी स्टोरी क्या थी शुरुआत में? नहीं, नहीं, स्टोरी तो मेरी काफ़ी थोड़ी स्टार्ट में टफ़ रही है। सो बेसिकली मैंने अपना मैट्रिक किया था। मैट्रिक करने के बाद जो है फैमिली का प्रेशर था कि फैमिली लाइक फाइनेंशियल इश्यूज़ थे और फैमिली को सपोर्ट करना था। तो फादर ने बोला कि भाई आप जॉब करो तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिले, घर को चलाना है। एंड देन करते-करते मेरे फादर ने मुझे एक जगह जॉब लगवाया ज़मज़मा के अंदर, एक ऑफ़िस के अंदर। सो बेसिकली वो आईटी बिज़नेस ऑफ़िस था। एंड तो वहाँ पर मुझे एज़ अ टी बॉय क्लीनिंग, ऑफ़िस क्लीनिंग करना और वॉशरूम वगैरह क्लीनिंग करना और चाय बना के जो है सर्व करने का मेरा काम वहाँ पर था। तो मुझे वहाँ पर जॉब मिली। मैंने वहाँ पर जो है लाइक अपनी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ काम किया वहाँ पर मैंने। और तकरीबन मैंने 6 महीने तो ऐसे ही काम किया। लेकिन मैं फारी टाइम पे बैठ के ऑब्ज़र्व करता था दूसरे लोगों को कि ये लोग कंप्यूटर में बैठ के क्या कर रहे हैं।
तो मैं बड़ा क्यूरियोसिटी आई मेरे अंदर कि यार मुझे भी देखना है या मुझे भी जानना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरा बॉस था कामिल इकबाल, जो पूरा सेटअप ऑन करते थे। तो एक दिन मैंने उनको जाके बोला कि यार मुझे भी ये काम सीखना है। तो बोलते उसने ठीक है, अगर काम सीखना है बैठो, फ्री होते हो तुम तो मैं तुम्हें सिस्टम लगा के दे देता हूँ। तो मुझे सीनियर्स के बराबर में उन्होंने सिस्टम लगा के दिया। तो उस सिचुएशन में ऐसा होता था कि मैं लाइक फॉर एग्जांपल मेरी 9 हावर्स की शिफ्ट है, तो उसमें मतलब 6 आवर में काम करता था और 3 घंटे में बीच-बीच में जो लाइक अल्टरनेटली भी जो है ना बैठ के उनके पास सीखता था। तो मतलब मैं सीख रहा होता था, कहीं फँसता था तो मैं उनको बताता कि ये किस तरीके से होता है, ये टूल क्या है, ये क्या काम करता है। तो उन्होंने मुझे स्टार्ट से लेकर बिल्कुल अ, एडवांस लेवल तक मुझे सारी चीज़ें उन्होंने बताई। सो बेसिकली इन लाइक मेरी जर्नी के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है कि अगर मैं आज एज़ अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बैठा हूँ, तो लाइक अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी कैटेगरी है, लाइक इलस्ट्रेटर है, फ़ोटोशॉप है और दूसरी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग है। तो मतलब मैंने ये सारे जो ना अलग-अलग लोगों से सीखा है सेम ऑफ़िस के अंदर। लाइक मेरे बहुत अच्छे सीनियर थे, 2 लोग थे जो बहुत इलस्ट्रेटर में लाइक प्रो लोग थे ना, तो उन्होंने मुझे जो है इलस्ट्रेटर सिखाया, वहाज वहाज अहमद सिद्दीकी एंड तौकीर। तो दिस गाइज़ वाज़ अमेज़िंग। उन्होंने मुझे लाइक शुरू से लेकर बताया कि ये इस तरीके से होता है। लाइक कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि यार तू टी-बॉय है, तू दूर बैठ हमसे। ऐसा नहीं है, फुल चिल सीन ऑन था कि भाई आओ बैठो, काम सीखो। फिर उसके बाद मैंने इलस्ट्रेटर की क्लास पूरी करी, उनके पास सीखा। उसके बाद फिर मेरा यूआई यूएक्स का लाइक मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग मैंने से सीखी। तो उसमें मुझे जो है हारिस सलाम ने काफ़ी हेल्प की मुझे, मुनव्वर एंड रहीम। तो ये 2-3 लोग थे जो उन्होंने मुझे ये बाकी सबसे बड़ा जो मैन हाथ है वो कामिल इकबाल का है, जिन्होंने मुझे पुश किया और मुझे बोला कि बैठो। लाइक वो मुझे ये भी कह सकता था कि यार तुम टी-बॉय हो, तुम क्या करोगे सीख के? लेकिन वो उनकी मेंटालिटी वैसी नहीं थी, वो लोग भी बहुत नीचे से ऊपर तक आए थे। तो उन्होंने भी मुझे भी बढ़ावा दिया कि आप सीखो और मैंने सीखा। तो उसमें फिर सीखने के बाद ये करता था कि मैं क्लाइंट्स के काम कर रहा होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन होती थी। तो वो हमारे पास डेली बेसिस में लाइक एक-एक डिज़ाइनर के पास 40-40 पोस्ट डिज़ाइन का टास्क लगा हुआ होता था। तो मैं साथ में जो है चाय भी बना रहा हूँ, जितने भी स्टाफ थे वहाँ पर उनका जो है नीचे से सामान ला के दे रहा हूँ। यानी अपने अपना जो काम था वो नहीं छोड़ा। काम नहीं छोड़ा मैंने। मैं साथ में अपना टी बॉय वाला, क्लीनिंग वाला भी काम कर रहा था और साथ में ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का डायरेक्ट क्लाइंट का भी काम कर रहा था। अच्छा, डायरेक्ट क्लाइंट के काम करने पे मतलब ये था कि मेरा एक्सपीरियंस जल्दी गेन हुआ। लाइक रियल प्रोजेक्ट्स पे मैंने जब काम किया ना, तो मुझे पता चला कि एग्ज़ैक्टली ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या है और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में क्या-क्या चीज़ें क्लाइंट्स को चाहिए होती है। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस जल्दी जो है ना गेन हुआ। सो यस, तो इसी तरीके से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन 2017 में दोबारा ऑफ़िस बंद हो गया था। तो उसी के कामिल भाई के पार्टनर थे, तो शर्जिल, उन्होंने अपना वेब शॉप खोला था, तो उनकी वेब शॉप में मैं जो है एज़ अ सेल्समैन मैंने जॉब की। तो वहाँ पर मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल मैंने वहाँ पे वेब शॉप में काम किया। फिर मेरे पास अगेन एक अपॉर्च्युनिटी आई, हमारे मेरे सीनियर ही कह लो, उन्होंने भी मुझे सिखाया, फैज़ान मुग़ल। तो फैज़ान मुग़ल ने मुझे बोला कि यार एक अपॉर्च्युनिटी है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, तुम मेरे पास आ जाओ। वही काम है जो हम वहाँ पर करते थे। और फैज़ान ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि यार इसने काम करके 1 साल छोड़ दिया, अब इसकी स्किल का भरोसा नहीं है, क्या काम कर रहा है, इसको क्या इसकी स्किल की क्या पोज़ीशन है से लेकिन फैज़ान ने मेरे ऊपर भरोसा किया, फैज़ान ने मुझे बुलाया और फैज़ान के साथ मैंने बैठ के फैज़ान ने मुझे बहुत पुश किया, बहुत हेल्प करी। फिर मैंने 2018 में मैंने वहाँ पर जॉइन किया था फैज़ान के पास। वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, फिर वहाँ से मेरी जर्नी जो है ना अब तक चल रही है। तो ओवरऑल मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। लाइक मैंने फिर काफ़ी उसके बाद काफ़ी एजेंसीज़ में काम किया, छोटी-छोटी बिज़नेसेस में काम किया। एज़ अ मैट्रिकुलेशन, एज़ अ टी बॉय, एज़ अ क्लीनिंग बॉय मैंने बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन में भी काम किया है, जेएस बैंक के अंदर। तो जेएस बैंक के अंदर भी मैंने ऑलमोस्ट 1 साल काम किया। तो तो यानी जब आपने ये ऑफ़िस जॉइन कर किया था जहाँ पे आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी, उससे पहले आप कहीं और भी जॉब कर रहे थे क्लीनिंग की? नहीं, सो बेसिकली जिस ऑफ़िस में मैं बैठा हुआ था ना, जिस दिन सीख रहा था जिस टाइम पे, उसी टाइम पे मैं क्लीनिंग का भी काम कर रहा था और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी सीख रहा था। अच्छा, जेएस बैंक वग़ैरह में आपने बहुत बाद में गया हूँ, मेरा वो तकरीबन कोई 2000
2021 की बात है, 2021 इसमें क्लीनिंग का काम किया या ग्राफिक डिजाइनिंग का? मैंने प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया। तो मैं 2000 में, यानी आपकी बिल्कुल लाइन ही चेंज हो गई। हाँ, 2018 के बाद तो जो मतलब मैंने लाइक ग्राफिक डिज़ाइन की जो लाइन पकड़ी है, उसके बाद मैंने जो है लर्निंग की है, उसके बाद नई-नई चीज़ें सीखी, नए-नए टूल सीखे, अपने आप को अपग्रेड किया टाइम के हिसाब से। और ये लोग जिन लोगों के आपने नाम लिए ये बिल्कुल एप्रिसिएशन के बिल्कुल लायक हैं। ऑब्वियसली। देखें वरना नॉर्मली हम लोगों को देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यार आपका जो काम है आप उसी में रहो। हुँ, इंटर्नशिप का देख लें हुँ, आप, हुँ, इंटर्नशिप बहुत सारे इदारे करवाते हैं बट हुँ, वहाँ पे उनको आप देखें जब एक शख्स इंटर्नशिप करके निकलता है तो उसकी स्किल नहीं होती बिल्कुल भी। बस ये कि माहौल ऑब्जर्व करके आ जाता है हुँ। और कंपनीज अपना जो है जो उनको कंप्लायंस के लिए चाहिए होता है वो कंप्लीट कर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया गया है और आपको एप्रिशिएट किया गया कि अगर एक चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं तो आप करें। तो जब आप एक क्लीनिंग बॉय थे और उसके बाद आप जाके एक सीट पे वर्क स्टेशन पे जाके बैठे, तो ये क्या फीलिंग थी आपके लिए? देखिए, आप जब बच्चे होते हो ना, आप लाइक 7-8 साल के, जब आपको होश आ जाता है, चीज़ें समझने आने लगती है, तो आपका हमेशा से एक ख्वाब रहता है कि आप कभी पायलट बनोगे, किसी बच्चे का ख्वाब होता है कि पायलट बनेगा, किसी बच्चे का ख्वाब होता है कि डॉक्टर बनेगा। मेरा शुरू से ही ख्वाब था कि मैं एक ऑफ़िसर बनूँगा लाइक। तो अब वो क्या क्या कह लें, मतलब मैनिफेस्टेशन थी या क्या था, मतलब मेरा शुरू से यही था कि यार मैं एक सीट में बैठ के जो है ना ऑफ़िसर की तरह जो है ना काम करूँगा। तो ये चीज़ थी, बस वो कुदरत ने आपको उससे मिलवा हो दिया। गया। बट ये है कि मेरा इसके पीछे हार्ड वर्क काफ़ी है, मतलब मैंने सिर्फ़ उसी जगह पे क्लीनिंग की जॉब नहीं की, इस उससे पहले भी मैंने काफ़ी जगह पे जो है ना क्लीनिंग की जॉब की थी। तो यस, काफ़ी धक्के खाए और और इसमें ये चीज़ भी आती है कि आपके ऊपर आता है कि आप क्या स्टेप लेते हो। जिस हुँ। तरह आपने स्टेप लिया तो आपने सीखा ना, वरना तो नॉर्मली लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, प्यून का काम कर रहे हैं। देखिए, उस वक़्त भी मेरे माइंड पे ये चल रहा था कि जब मेरे फ़ादर ने मुझे बोला ना कि तुम यहाँ पर लग जाओ, तो वहाँ पर शिफ्ट थी कोई 12 से दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। अब वो टाइम ऐसा था कि यार मेरी गैदरिंग्स थी, मेरे दोस्त थे, तो मतलब मैंने सोचा कि यार मैं यार ये जॉब लग जाऊँगा तो फिर मेरी गैदरिंग छूट जाएगी, मैं दोस्तों के पास बैठ नहीं पाऊँगा, टाइम नहीं दे सकूँगा। लेकिन फिर मैंने घर की कंडीशन भी देखी, सिचुएशन देखी, फिर उस हिसाब से जो है ना मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं यार, दोस्ती यारी तो बाद में चलती रहेगी। तो मैंने लाइक वो ऑफ़िस जॉइन कर लिया। अब मतलब ये सिचुएशन है कि दोस्त खुद आके फ़ोन करते हैं कि भाई मिलो हमसे मिलो। लेकिन अगेन अभी भी टाइम नहीं है, अब तो शादीशुदा हो गए, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब आ गई है। येस। तो आपके वालिदैन ने इसको किस तरह देखा है कि आपको एक जब वालिद ने लगाया एज़ अ क्लीनर हुँ। और वहाँ से आप एक वर्क स्टेशन पे जाके बैठे, तो उनका एक्सपीरियंस या उनकी जो इमोशंस थी, उनका रिएक्शन क्या था इस पे? देखिए, हमारी कम्युनिटी में एक मसला है। हमारी कम्युनिटी में मसला ये है कि बंदा जो है ना डिग्री कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, सब स्टडी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं होता। प्रोफ़ेशनल डायरेक्शन नहीं होती कि यार उसको किस फ़ील्ड के अंदर स्किल लेनी है, क्या फ़ील्ड में स्टडी करनी है। वो बस जो है ना ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो है ना एक क्लीनिंग की जॉब कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती। इवन कि मेरे पास भी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मुझे डायरेक्शन जहाँ जिस ऑफ़िस में मैंने सीखा, मुझे वहाँ से डायरेक्शन सारी चीज़ें मिली है। और रही मेरे फ़ादर और मदर की बात, तो मतलब मेरा फ़ादर तो मतलब अपनी मतलब गैदरिंग में बैठते, अपनी फैमिलीज़ में किसी को भी बताते कि, तो बड़ा प्राउड फ़ील होके बताते कि यार मेरा बेटा जो है एज़ अ डिज़ाइनर काम करता है और ही इज़ अर्निंग गुड। तो वो आपको पता है, जब आपका बच्चा एक अच्छी चीज़ें कर रहा होता है तो आपको फ्लेक्स करने का थोड़ा मौका मिल जाता है। आई मीन फादर्स को फ्लेक्स करने का मौका मिल जाता है। और ये चीज़ डायरेक्शन की जहाँ तक आपने बात की, इवन कि आप बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज़ में भी चले जाएँ, नहीं है डायरेक्शन किसी के पास, हम वही चीज़ें कर रहे होते हैं जो हम देख रहे होते हैं। यस, तो एग्ज़ैक्टली। आपको एक मौका मिला एक ऑफ़िस में जाने का और उस मौके का आपने फ़ायदा उठाया, हम ये कह सकते हैं। तो जब आपने पहला डिज़ाइन बनाया, तो उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग थी? यार पहला डिज़ाइन मैं सो बेसिकली मैंने पहला डिज़ाइन बनाया था इलस्ट्रेशन, सो बेसिकली फेस इलस्ट्रेशन बना रहा था, क्योंकि उसमें एक पेन टूल का था, तो उसको उसी इमेज के ऊपर रख के उसको जो है ना वेक्टराइज़ेशन करना, ट्रेस करना था। तो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था और मैं लाइक अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता ना तो मैं आज यहाँ पर नहीं बैठा हुआ था। जी। क्योंकि मुझे शुरू से ही जो है ना ड्राइंग्स की, पेंटिंग्स की बहुत बड़ा मतलब बहुत शौक था मुझे, मतलब। तो वो जब मैं चीज़ कर रहा था तो बहुत इंटरेस्ट लगा, फिर मतलब मैंने अपना 100% उस चीज़ पे दिया, तभी जाके मैं यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँ गफ़ार भाई, अ, मेरे सीखने के बाद और एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनने के बाद जो है ना, काफ़ी मेरे इर्द-गिर्द के लोगों ने जो है ना मुझे देख के मुझसे गाइडेंस लेके
या मुझसे पूछ के बोला कि यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या काम होता है, कितनी अर्न करती है? तो अब ऑब्वियसली जब दोस्त यार होते हैं इंस्पिरेशन, तो आप बता देते हो मतलब कि यार मेरी इतनी अर्निंग है और ये सारी चीज़ें ना। तो उस बिहाफ़ पे मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, कम्युनिटी के लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा। कोर्स पैसे दे के कोर्स सीखा अरीना से, एप्टिक से, लेकिन उन्होंने क्या कोर्स किया, आगे नहीं बढ़ पाए। इसका रीज़न ये है कि आपकी जब तक आपकी क्रिएटिविटी नहीं है ना, आप डिज़ाइनर नहीं बन सकते। आप फंडामेंटल्स पढ़ लोगे, आप कलर थ्योरी पढ़ लोगे, आपको जब तक आपके अंदर खुद के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है ना, आप डिज़ाइनर नहीं बन सकते हो। मैंने कोई फंडामेंटल्स नहीं पढ़े, मैंने कोई कलर थ्योरी नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ़ लाइव प्रैक्टिकल करके जो ना चीज़ें सीखा हूँ। और ये इंटरेस्ट पे बात आती है, या आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हो। यस, नॉर्मली वीडियो तो हर कोई रिकॉर्ड कर सकता है, बट एक जिस शख्स का इंटरेस्ट है ना, वो डेली चाहेगा कि मैं उस चीज़ को मज़ीद इंक्रीज़ करूँ, अच्छी क्वालिटी पे, एग्ज़ैक्टली उसमें नई-नई चीज़ें लाऊँ। और जैसे आपने इंटरेस्ट की बात की और कम्युनिटी में इंस्पिरेशन की बात की कि कम्युनिटी अभी आपको देख के इंस्पायर होती है कि यार ये शख्स ये कर रहा है तो हम भी करें। अब उसको भी एक फ़ील्ड मिल गई। इसके साथ-साथ जो व्यूअर्स होंगे, जो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल देखिए, अ, जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखिए अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो मतलब आपको हर एक बंदा जो है ना ग्राफिक डिज़ाइन मिलेगा, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। और कुछ तो लोग कहते हैं कि यार एआई आ गया है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो है ना इंडस्ट्री खत्म होने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एआई से आपको बहुत हेल्प मिल रही है। इवन कि मैं अपने डेली बेसिस के टास्क में जो है ना एआई से हेल्प लेता हूँ। जहाँ मेरे को मैनुअली काम करने में लाइक डिज़ाइन बनाने में अगर कोई 1 घंटा, डेढ़ घंटा लगता था, अब वो टाइम कम हो गया। अब वो मुझे आधा घंटा, 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है ना मेरा काम एआई कर देता है। तो लाइक अगर सीखना है, सीखो। डिज़ाइनिंग में अभी भी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि आप सीख कर जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही बने, फ्रीलांसिंग ही करें। और काफ़ी देखिए आप, आपको एआई का दौर है, आप चैट जीपीटी में जाएँ, आपको अपना चैट जीपीटी पे जाके पूछे कि यार मुझे रोड मैप दे दे फ्रीलांसिंग का कि मैं फ्रीलांसर कैसे बन सकता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ भरी हुई है, लेकिन सारा फेक है। आप ये काम करें, आपके पास इतने क्लाइंट्स आ जाएँगे, आप ये काम करें, आपके पास इतने क्लाइंट्स हो जाएँगे। सो बेसिकली मैंने 2018 के अंदर जो है ना फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म में मैंने अकाउंट बनाया था अपवर्क के अंदर। तो मतलब मेरे पास अपवर्क के फ्रीलांसिंग के रिलेटेड मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। अच्छा, फ्रीलांसिंग ऐसी ऐसी चीज़ है, अगर किसी को उस टाइम पे आती भी थी ना, तो वो किसी को बताते नहीं थे। लाइक वो एज़ अ सीक्रेट रखते थे, क्योंकि फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो बस मुझे प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम पता चले और मैंने ठक-ठक करके जो है ना अकाउंट्स बना दिए उस पे। अकाउंट्स बना दिए, फिर देख-देख के यूट्यूब देख के लोगों से दूसरे फ्रीलांसर से चीज़ें सीख-सीख के जो है ना मैंने अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करी। बिडिंग कैसे होती है, बिडिंग करना मैंने सीखा। प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं, क्लाइंट से किस तरीके से बात करनी है। तो ये सीन था। तो अभी आपने एक बात कही कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहिए बजाय कि किसी के एम्प्लॉय। यस। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप अपनी लाइफ़ जो है ना रूइन कर देंगे। उसमें ये है कि आप 9 टू 5 या यूजुअली ऐसा होता है कि डिज़ाइनिंग में हमारे पास जो है ना सारे सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं। और सॉफ्टवेयर हाउसेस की टाइमिंग जो होती है वो नाइट शिफ्ट होती है। आप 9 बजे रात 9 बजे जा रहे हैं, सुबह 6 बजे आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं रहता, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अ, फ्रीलांसिंग में खुद का इसलिए कह रहा हूँ कि आपको आपको पता है कि अगर आप जब खुद की फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो अब जहाँ पर आप ऑफ़िस में जाके 9 घंटे काम करेंगे, आपको अपने लिए 12 घंटे काम करने का, इवन कि आपको 24 घंटे भी काम करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट्स की क्यूरीज़ आती है और क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स लगे हुए होते हैं ना, क्योंकि देखिए फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है कि आपने क्लाइंट को एक डेडलाइन दे दी ना, तो आपको क्लाइंट को डेडलाइन दे दी, आपको उस डेडलाइन के अंदर जो है ना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको जो है ना क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं कभी-कभी जो है ना सोता नहीं हूँ। क्योंकि अभी मेरा सिचुएशन ऐसी है कि मैं साथ में जॉब भी कर रहा हूँ और अपने लिए फ्रीलांस भी बहुत अच्छी मैंने बनाई हुई है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि यार मैं फ्रीलांस फुल टाइम शिफ्ट छोड़ के मैं फुल टाइम फ्रीलांस हो जाऊँ ना, तो अभी मैं जितना अर्न कर रहा हूँ ना दोनों मिला के, तो मैं उससे ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ सिर्फ फ्रीलांसिंग से। ये मेरा नया साल का एक्सपीरियंस है। यार अगर नंबर में बताए तो मैं फ्रीलांसिंग से जो है ना जब मैं टी बॉय था, क्लीनिंग बॉय था, तो मेरी सैलरी थी ₹12,000। और अभी मेरे 9 साल एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर और 3-4 कैटेगरीज़ के अंदर मैं काम करता हूँ। फ़ोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, फिग्मा हो गया और आफ्टर इफेक्ट हो गया वीडियो एडिटिंग के लिए, प्रीमियर प्रो हो गया। तो 3-4 कैटेगरीज़ के अंदर काम करता हूँ। तो लाइक नंबर्स बता सकते हैं हमें? तो अंदाज़न बता दें कि स्लिप बता दें ताकि
वीवर्स को आइडिया हो गया। सो दोनों मिला के बताऊँ या अलग अलग बताऊँ कि सिर्फ फ्रीलांस का बता दें। यार फ्रीलांसिंग में वैसे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता जैसे नॉर्मली क्या एवरेज होता है। है? एवरेज में बता देता हूँ, एवरेज में जो है ना 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए जो है ना मैं फ्रीलांसिंग से जो है ना निकाल लेता हूँ। और क्लाइंट किस तरह आपके पास? मैक्स रेगुलर है, मैक्स मैंने जो है ना मैक्स फ्रीलांसिंग के अंदर 4 लाख रुपए भी 5 लाख रुपए भी मारे मैंने। लेकिन अगेन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्लाइंट्स कभी बहुत सारे होते हैं किसी महीने, कभी किसी महीने कुछ भी नहीं होता, तो डिपेंड करता है बस। और दूसरी बात ये कि देखिए एक तो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू है, अगर आपने ओवरऑल अपनी एक्सपीरियंस जर्नी के अंदर आप कॉन्टैक्ट्स बनाया ना, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके पास इतना काम आ जाएगा कि आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जो ना वो नहीं करना पड़ेगा, रिलाई नहीं करना पड़ेगा। अच्छा उमेश, एक शख्स है जिसका 9 साल का एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और वो जाता है किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी सैलरी की? या देखिए ये तो डिपेंड करता है। अभी हमारे पास देखो बाहर ममालिक में इस तरीके से होता है कि अगर आप लोगो डिज़ाइनर हो ना, तो कंपनी सिर्फ आपको एज अ लोगो डिज़ाइनर ही हायर करेगी। हमारे यहाँ पर क्या कल्चर है, हमारे यहाँ पर ये कल्चर है कि एक डिज़ाइनर है, हम डिज़ाइनर से जो है ना हम लोगो डिज़ाइन भी करवाएंगे, हम सोशल मीडिया पोस्ट भी बनवाएंगे, हम यूआई यूएक्स भी करवाएंगे, हम वीडियो एडिटिंग भी करवाएंगे। अच्छा वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर तो आती ही नहीं है। वीडियो एडिटिंग एक अलग ही जो है ना कैटेगरी है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कम से कम सैलरी में हम बंदे को हायर करेंगे और उससे सारा काम भी करवाएंगे। तो मतलब यार आप मतलब अच्छा डिज़ाइनर नहीं बन सकते, मैं मेरी नज़र में ये एज अ सॉफ्टवेयर हाउस में काम करके। अगर आपको अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो आप एजेंसी के अंदर काम करें। तो एजेंसी में ये होता है कि आपको जो है ना बहुत सारे सीखने को काम मिलते हैं। लाइक जैसे कि हम लोकल एडवर्टाइजिंग वगैरह देख रहे होते हैं, वो कितनी क्रिएटिव होती है। तो अब अगर अपनी लाइनिंग इम्प्रूव करनी है तो स्टार्ट में ही तो आप एजेंसी ज्वाइन करें। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँ। जो इंस्टीट्यूट है ना, उन्होंने पूरा एक रोड मैप दे दिया है कि ये सारी चीज़ें आपने करनी है। फिर जब प्रोफेशन में जाते हैं फिर वहाँ भी यही चीज़ें चल रही होती हैं, हर काम आपसे लिया जाता है। इंस्टीट्यूट में नॉर्मली हम देखते हैं कि एक बच्चा जाता है, वो 2 साल भी लगा लेता है, 3 साल भी लगा लेता है, बट उसके पास जो है इतना एक्सपीरियंस नहीं आता। आपने जो है 3 महीने, आप जैसे हमने बताया 3 महीने के अंदर आपने अच्छी डिज़ाइनिंग सीख ली। तो आप इसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए वजह ये है कि मैंने डायरेक्ट जो है ना रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था। रियल प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने टूल्स तो सीख लिए थे, ठीक है ना? अब वो क्रिएटिविटी मुझे किस तरीके से आई कि जब मैं रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, मुझे आइडिया इस तरीके से हुआ कि क्लाइंट को किस तरीके से काम जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे इस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ कि यार एक लोगो की प्लेसमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ किस तरीके से होनी चाहिए, बीच में कर्निंग, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, नीचे जो हम फुटर्स रख रहे हैं वो किस तरीके से होने चाहिए, हमारा मेन एलिमेंट या मेन ऑब्जेक्ट किस तरीके से होना चाहिए। तो मेरा जो हम मैंने रियल प्रोजेक्ट्स पे काम किया ना, इस वजह से जो है ना मेरा जल्दी एक्सपीरियंस गया हुआ। जी, तो लास्ट में आप जो है व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम, या ऐसे लोगों के लिए जो कि सोच रहे हैं अभी तक कि जाएँ नहीं जाएँ, करें ना करें, उनके लिए कोई इस तरह का आप पैगाम देना चाहें? ये देखिए वही वाली बात है कि आप मतलब करना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, वरना सोच रहे हो तो बस सोचते रह जाओगे। फ्रीलांसिंग में भी मैंने बहुत सारा टाइम सिर्फ़ सोचा ही है। कभी ये सोचता था कि यार जॉब छोड़ के सिर्फ़ कर ही लूँ, मतलब फ्रीलांसिंग कर लूँ। अभी भी मैं मतलब सोच रहा हूँ कि यार फ्रीलांसिंग अब अगेन मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आई एम अर्निंग गुड नाउ। मैं लेकिन अभी मेरी वो सिचुएशन नहीं है कि 9 टू 5 वाली जॉब में मैं एज़ अ सीनियर जॉब जॉब करता हूँ। मेरा काम जो मेरे अंडर जो काम करते हैं उनको गाइड करना है, ठीक है ना? तो मतलब मेरे को फ्रीलांस में टाइम मिल जाता है। बट अगर अभी आपको करना है, अगर किसी को करना है तो प्लीज़ गो अहेड और मतलब टाइम वेस्ट ना करें। और अगर आप कर रहे हो तो पूरी मेहनत से करें, पूरी डेडिकेशन के साथ करें और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप चीज़ें भूल जाएँगे। अगेन मैं अभी रिसेंटली जो है ग्रेनिश में पढ़ रहा हूँ डिज़ाइनिंग। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि एक क्लास आते हैं, दूसरी क्लास में मिस हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, टूल्स भूल जाते हैं। तो ये चीज़ है कि आप और ये चीज़ है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं, चाहे आप प्रो भी कहें खुद को, लेकिन आपको दुनिया के साथ या उस वक़्त में खुद को ऑपरेट करना पड़ता है। यस, तो एग्ज़ैक्टली। ये चीज़ें आपको ऊपर ले जा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और मैं देखिए मैंने तो सीख लिया है, मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती है। लेकिन मैं सर्टिफ़िकेशन इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरा अभी कुछ प्लान कुछ और है। मैं साथ में अपनी मैंने क्वालिफ़िकेशन छोड़ दी थी, जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी। अब मैंने दोबारा 15 साल के बाद जो है क्वालिफ़िकेशन स्टार्ट की है। मैं सर्टिफ़िकेशन दोबारा कर रहा हूँ। अब मेरा प्लान है डिज़ाइनिंग में जो है ना डिप्लोमा करना। तो अब मेरा थोड़ा प्लान यहाँ से थोड़ा और अपग्रेड करने का है। तो मैं चाहता तो कि यार मैं 9 साल हो गए मुझे, अच्छा कमा रहा हूँ,
मुझे क्या ज़रूरत है कि यार मैं कोई सर्टिफिकेशन करूँ, मुझे तो हँस के लोग जॉब दे देते, मुझे तो हँस हँस के मुझे क्लाइंट प्रोजेक्ट दे देते। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ तक नहीं रहना, मुझे और अपग्रेड होना है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी डिज़ाइनिंग भी सीख रहा हूँ, फंडामेंटल सीख रहा हूँ, कलर थ्योरी सीख रहा हूँ और मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ। तो यस, आपको एक जगह रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। और अगर आप खुद को वक्त के साथ अपग्रेड करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होता है, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है आपके मुकाबले में बहुत सारे लोग और यस, प्रो आ जाएं। यस। तो ये चीज़ें हैं, तो दुआ है कि आपको जो ख्वाब हैं, आप जिन ख्वाबों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपको उन तक रसाई जल्द मुमकिन हो। थैंक यू सो मच, शुक्रिया उमेश, आपने जो है अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी। तो नाज़रीन, आज का जो एपिसोड था उससे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह हमारी जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।